हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। और 19 अप्रैल है, संडे है, तो अज आप डिस्कस करांगे अपनी वीकली क्लास। वीकली क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। अगर ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। और अगर पंजाब पटवारी क्रैश कोर्स बाय करना चाहते हो या PSCB क्लर्क एग्जाम के लिए कोई क्रैश कोर्स बाय करना चाहते हो तो इस लिंक के उत्ते क्लिक करके वैबसाइट में तुसी विजिट कर सकते हो। क्लास के आप कुछ डिस्कस करांगे। आप डिस्कस करेंगे इंपोर्टेंट मिसलेनियस न्यूज़, कोविड-19 के रिलेटेड जिन्नी भी न्यूज़ रही ने नैशनल प्लस इंटरनैशनल, उन्होंने सारे डिस्कस करांगे पूरे वीक के। इंपोर्टेंट रैंकिंग्स, एग्रीमेंट्स, इंपोर्टेंट डेज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ओबीचरीज डिस्कस करेंगे, अपॉइंटमेंट डिस्कस करेंगे और स्पोर्ट्स न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। सैशन के लिंक में कॉपी करो और जिन्हें भी थोड़े फ्रेंड्स ने जोड़े भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तक ये सैशन शेयर कर दो। आप स्टार्ट करते हैं अज का सैशन। सब तो पहले है ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया गया। ऑपरेशन शील्ड को लॉन्च किन्हों द्वारा किया गया? दिल्ली गौरमेंट द्वारा। दिल्ली गौरमेंट द्वारा ऑपरेशन शील्ड को लॉन्च किया गया। शील्ड का मतलब है सीलिंग ऑफ एरिया, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, असेंशियल सर्विसेज एंश्योर्ड, लोकल सैनिटाइजेशन, डोर टू डोर सर्वे। शील्ड का SHIELD हर एक अक्षर का अपना डिफरेंट मीनिंग है। सीलिंग ऑफ एरिया, होम क्वारंटाइन, इंस्टॉलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, असेंशियल सर्विसेज एंश्योर्ड, लोकल सैनिटाइजेशन एंड डोर टू डोर सर्वे। ठीक है जी। नेक्स्ट है कोविड केयर एप्लीकेशन। कोविड केयर एप्लीकेशन लॉन्च की गई अरुणाचल प्रदेश द्वारा। अरुणाचल प्रदेश द्वारा कोविड केयर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। छत्तीसगढ़ द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्टल पढ़ाई तुम्हार द्वार। पढ़ाई तुम्हार द्वार बेसिकली ये एजुकेशन के लिए किया गया ताकि बच्चों की एजुकेशन के उत्ते कोई ज़्यादा फर्क ना आए। ऑनलाइन स्टडी करवाई जाएगी घर बैठे। पढ़ाई तुम्हार द्वार। MP लॉन्च है मोबाइल एप्लीकेशन टॉप पेरेंट। टॉप पेरेंट सिमिलर एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए MP द्वारा टॉप पेरेंट, छत्तीसगढ़ द्वारा पढ़ाई तुम्हार द्वार। ठीक है, एक तरीके दी दो डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट स्टेट्स के हर एक एप्लीकेशन आपके तरीके नाल कर रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल याद रखने चीफ मिनिस्टर, MP के शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है एवरी होम अ स्कूल, एवरी पेरेंट अ टीचर। एवरी होम अ स्कूल, एवरी पेरेंट अ टीचर। यह इनिशिएटिव लिया गया दिल्ली गौरमेंट द्वारा। दिल्ली गौरमेंट द्वारा एवरी होम अ स्कूल, एवरी पेरेंट अ टीचर। ये भी एजुकेशन के लिए जिस तरीके आप डिस्कस कर रहे हैं कि लॉकडाउन कारण कोविड-19 करके स्टूडेंट्स को स्टडी करवानी है, स्टूडेंट्स की स्टडी खराब ना हो, इसलिए हर एक स्टेट या UT अपना डिफरेंट इनिशिएटिव ले रही है। डिफरेंट एप्लीकेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं। हर एक एप्लीकेशन और इनिशिएटिव अपने लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि यह एप्लीकेशन किस स्टेट द्वारा शुरू की गई या यह इनिशिएटिव किहड़ी स्टेट द्वारा शुरू किया गया। पुडीचेरी। पुडीचेरी ने एप्लीकेशन लॉन्च की नाडी। नाडी ऐप किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? पुडीचेरी द्वारा। पुडीचेरी के लैफ्टिनेंट गवर्नर का नाम याद रखना है किरण बेदी। IPS ने किरण बेदी। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन बने फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडियन रेलवेज टू इंस्टॉल सैनिटाइजिंग टनल्स। अहमदाबाद कितने है? गुजरात के विच है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन आता है वैसटर्न रेलवेज के अंडर। वैसटर्न रेलवे जोन जिस तरीके 18 अपने रेलवे जोनस ने उन्होंने एक है वैसटर्न रेलवे जोन और उसके अंडर आता है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। फर्स्ट रेलवे स्टेशन बने जिसने इंस्टॉल की ने सैनिटाइजिंग टनल्स। केरला। केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू फ्लैटन द कोविड-19 कर्व। कोविड-19 की कर्व को फ्लैटन करने वाली फर्स्ट स्टेट बनी है केरला। इसका की मतलब है? इसका मतलब मैं तुहानूं दस्सिया सी कि कोविड-19 के केसिस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे तो कर्व की जा रही सी इंक्रीजिंग जा रही सी। पर हुण कोविड-19 के केसिस नूं इन्होंने की किया सैनिटाइजेशन के नाल या प्रिकॉशन मेजर्स के नाल यह कर्व डाउन होनी शुरू हो गई है। डाउन होनी शुरू हो गई है यानी कि कोविड-19 के पेशेंट्स इत्थे घटने शुरू हो गए हैं केरला के। नैक्सट है फर्स्ट रिमोट हैल्थ मोनीटरिंग सिस्टम। रिमोट हैल्थ मोनीटरिंग सिस्टम कित्थे इंस्टॉल किया गया, कित्थे सैटअप किया गया? ऋषिकेश उत्तराखंड। ऋषिकेश उत्तराखंड के फर्स्ट रिमोट हैल्थ मोनीटरिंग सिस्टम को सैटअप किया गया। नैक्सट है गोवा। गोवा हैज़ बिकम फर्स्ट टू इंटीग्रेट एलोपैथी एंड आयुर्वेदा। आयुर्वेथी तो एलोवेदा को मिक्स करके कोविड-19 की ट्रीट करने के लिए शुरू किया किन्ना ने? गोवा ने। किहड़ी स्टेट ने फर्स्ट टाइम बनी है? गोवा।
मणिपुर द्वारा की किया गया फूड बैंक किया गया मणिपुर द्वारा फूड बैंक इनिशिएटिव शुरू किया गया। किस थीम के अंडर थीम याद रखनी है, हेल्प एंड हंगर टूडे पुअर और नीडी पीपल्स के लिए। झारखंड के हॉस्पिटल्स द्वारा कोबोट रोबोट शुरू किए गए टू सर्व फूड और मैडिसिन सर्व करने लिए कोविड-19 पेशेंट्स नूं। मणिपुर द्वारा एक इनिशिएटिव होर लिया गया, इलैक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ कॉमिक टेक्सट बुक प्रोवाइड किए गए इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म के किहड़ी क्लास के स्टूडेंट्स नूं थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स नूं इलैक्ट्रॉनिक बुक्स कह सकते हैं, यानी कि PDF बुक्स ने मोबाइल्स के प्रोवाइड की गई थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स नूं। यूपी बिकम फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स कित्थे शुरू किया गया, यूपी दे विच। फर्स्ट टाइम कित्थे शुरू की गई पूल टेस्टिंग, यूपी दे विच। नैक्सट है कुछ इनिशिएटिव की गल करिए कोविड-19 के रिगार्डिंग। igot.gov.in एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, किन्हां दे लई, फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए जिहड़े कि काम कर रहे हैं उन्होंने ट्रेनिंग और अपडेट्स प्रोवाइड करवाने लिए कोविड-19 के लिए ट्रेनिंग और अपडेट्स प्रोवाइड करवाने लिए igot.gov.in। igot की फुल फॉर्म बनती है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। नैक्सट है HRD मिनिस्टर ने काफ़ी इनिशिएटिव लए ने। सब तो पहले युक्ति पोर्टल की गल करिए, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यंग इंडिया कॉम्बैटिंग विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यह पोर्टल शुरू किया गया न्यू दिल्ली के। HRD मिनिस्टर ने रमेश पोखरियाल निशांक HRD मिनिस्टर ने हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने रमेश पोखरियाल निशांक युक्ति पोर्टल। इस तो इलावा भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन यह भी शुरू किया गया HRD मिनिस्टर द्वारा। नैक्सट है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया जन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा शुरू किया गया किसदे लई, बैंक अकाउंट्स नूं डिजिटली ऑपरेट करने के लिए जन स्मॉल फाइनेंस बैंक हैडकुआटर बेंगलुरु के विच है। अजय कनवाल इस दे हैड ने और 2018 के विच बनाया गया सी। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक कदों बनाया गया, 2018 के विच। स्टैटिक फैक्ट्स भी काफ़ी बार इंपोर्टेंट बनते हैं, इस करके याद रखने ने। नैक्सट है कोविड ज्ञान एक मल्टीलिंगुअल साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव शुरू किया गया। कोविड ज्ञान एक मल्टीलिंगुअल साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव शुरू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। नैक्सट है गवर्नमेंट ने अप्रूव किए 15,000 करोड़ किस दे लिए, कोविड-19 एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हैल्थ सिस्टम पैकेज के अंडर। हर एक स्टेट नूं 15,000 करोड़ रुपए अनाउंस किए गवर्नमेंट द्वारा, जिहड़े दिते जाणगे 3 फेजिज दे विच 4 सालों के 3 फेजिज और 4 सालों के दिते जाएंगे, जनवरी 2020 तो मार्च 2024 तक। टाइमिंग याद रखनी है, जनवरी 2020 तो मार्च 2024 तक। फेजिज का मतलब कि सब तो पहले कोविड-19 के नाल कॉम्बैट करने के लिए, उस तो बाद उसनूं ट्रीट करने के लिए, ते उस तो बाद इकनॉमी नूं बूस्ट करने के लिए डिफरेंट तरीके के नाल इसनूं दिता जाएगा और डिफरेंट अमाउंट यह पैकेज के रूप के अनाउंस की गई। इंटरनेट कंट्रोल रोबोट एक इंटरनेट कंट्रोल रोबोट बनाया गया योगेश कुमार साहू द्वारा एक इंटरनेट कंट्रोल रोबोट बनाया गया छत्तीसगढ़ के बनाया गया पेशेंट्स नूं डील करने के लिए। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने योगेश कुमार साहू छत्तीसगढ़ तो बिलोंग करते हैं, इन्हों द्वारा एक रोबोट बनाया गया। नैक्सट है गवर्नमेंट द्वारा प्लान किया गया 20 लाख रिटेलर शॉप्स बनाई जाएगी, नेम्ड एज सुरक्षा स्टोर्स। नाम रखा जाएगा उन्होंने सुरक्षा स्टोर्स, जी कि प्रोवाइड करेगी राशन वगैरह या एसेंशियल कमोडिटीज़ कह सकते हैं। कौन प्रोवाइड करवानी है, सुरक्षा स्टोर्स। किन्ने खोली जाएंगे, 20 लाख। आरोग्य सेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसके बारे आप डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसनूं
ਲੌਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਫਾਸਟੈਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਫਾਸਟੈਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਟੂ ਰੀਚ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਊਨਲੋਡਸ, ਜਿਸ ਦੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਹੋਏ ਨੇ, 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਇਨ ਜਸਟ 13 ਡੇਜ਼। 13 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਫਾਸਟੈਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। नेक्स्ट है संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार लेबर एंड एम्पलॉयमेंट मिनिस्टर ने, लेबर एंड एम्पलॉयमेंट मिनिस्टर ने बरेली उत्तर प्रदेश तो, बरेली उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने इन्होंने द्वारा फ्यूल हम सफ़र, कीवर्ड याद रखना है, फ्यूल हम सफ़र, फ्यूल हम सफ़र एप्लीकेशन लॉन्च की गई टू प्रोवाइड डोर स्टैप डीजल, डोर स्टैप डीजल प्रोवाइड करवाने के लिए हॉस्पिटल्स होटल्स ਨੂੰ NCR ਰੀजन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਹਮ ਸਫਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਸਟ ਬੇਸ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਸੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ दामोह मध्य प्रदेश, दामोह मध्य प्रदेश ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸਮਾਰਟ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਸਮਾਰਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੈੱਡ ਔਰੇਂਜ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ, ਰੈੱਡ ਔਰੇਂਜ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ परमिशन दी जाएगी, लेकिन किसी हद तक लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड हारवैसटिंग की परमिशन भी दी जाएगी। ग्रीन जोन्स की अगर गल करिए तो ग्रीन जोन्स के भी सब तो घट केसिस होंगे कोविड-19 के, तो उसनू ग्रीन जोन डिकलेयर किया जाएगा और MSME इंडस्ट्रीज़ भी उत्थे ओपन करने की गल कहा जाएगा। MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजिज इंडस्ट्रीज। नैक्सट है फिट इंडिया एंड CBSE। फिट इंडिया और CBSE ने मिलकर की करेगी फर्स्ट एवर फिटनेस सैशंस, लाइव फिटनेस सैशंस शुरू करेगी फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल स्टूडेंट्स लॉकडाउन करके घरे ने तो उन्होंने ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है। सिमिलरली ऑनलाइन स्टडी के नाल फिट इंडिया ने CBSE के नाल पार्टनरशिप की कि वह फ्री लाइव सैशंस प्रोवाइड करवाएंगे फिटनेस के लिए, फिटनेस के लिए फ्री लाइव सैशंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे फिट इंडिया प्लस CBSE द्वारा। नैक्सट है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे द्वारा एक डिजिटल स्टैथोस्कोप बनाया गया, नाम याद रखना है एस सिंक, जिस दे नाल रीडिंग लीती जा सकती है कि डिजिटल स्टैथोस्कोप है, इंपोर्टेंट है। IIT बॉम्बे द्वारा बनाया गया। DRDO द्वारा बनाया गया कोवासैक एक कियोस्क बनाया गया सैंपल्स नू कलैक्ट करने के लिए, कोविड-19 के सैंपल्स नू कलैक्ट करने के लिए कोवासैक बनाया गया DRDO द्वारा। IIT गुवाहाटी द्वारा डेवलप किया गया स्प्रे बेस्ड कोटिंग, स्प्रे बेस्ड एक कोटिंग डेवलप की गई फॉर PPE पर्सनल प्रोटैक्टिव इक्विपमेंट। PPE की फुल फॉर्म ने PPE पर्सनल प्रोटैक्टिव इक्विपमेंट याद रखनी है। और यह किन्ने द्वारा बनाई गई, IIT गुवाहाटी द्वारा एक स्प्रे बेस्ड कोटिंग बनाई गई इन्हों के लिए। यस बैंक ने 5 साल के लिए एक्सटेंड की है अपनी बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप, किस दे नाल मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाल अपनी पार्टनरशिप नू की किया एक्सटेंड किया 5 साल के लिए, 5 साल के लिए इन्होंने एक्सटेंड किया। याद रखना कितने साल के लिए, 5 साल के लिए इसनू एक्सटेंड किया गया। जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क ओल्डेस्ट नैशनल पार्क है इंडिया का, 1936 के बनाया गया सी जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क उत्तराखंड का, और यह फर्स्ट नैशनल पार्क बनया इंडिया के जिसने क्वारंटाइन फैसिलिटी में शुरू किया एनीमल्स के लिए। एनीमल्स के लिए क्वारंटाइन फैसिलिटी शुरू करने वाला फर्स्ट नैशनल पार्क किहड़ा बने, जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क। इंपोर्टेंट है क्योंकि यह ओल्डेस्ट नैशनल पार्क भी है इंडिया का, 1936 के इसनू बनाया गया सी।
नैक्सट है 1.7 लाख 1.7 लाख PPE जी आप हुणे गल की है पर्सनल प्रोटैक्शन इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाए जाएंगे चाइना द्वारा इंडिया को 1.7 लाख। पाकिस्तान द्वारा अनाउंस किया गया 3 मिलियन वो डोनेट करेगा सार्क एमरजेंसी फंड दे विच। सार्क एमरजेंसी फंड दे विच कितनी अमाउंट डोनेट करेगा पाकिस्तान 3 मिलियन। क्वेश्चन इस तरीके पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है 3 मिलियन सार्क एमरजेंसी फंड दे विच डोनेट करने वाली केड़ी कंट्री है, तो वो है पाकिस्तान। फ्रांस प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर का नाम इंपोर्टेंट बनता है, याद रखने ने कौन ने, इमैनुअल मैक्रोन। इन्हों द्वारा अनाउंस किया गया लॉकडाउन टिल 11 मई। क्वेश्चन दो तरीके पूछा जा सकता है कि किहड़ी कंट्री द्वारा 11 मई तक लॉकडाउन अनाउंस किया गया सी, उसका आंसर फ्रांस होएगा। और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन ने, यह भी पूछे जा सकते हैं, इमैनुअल मैक्रोन। नैक्सट है ट्राईफेड, ट्राईफेड द्वारा यूनीसैफ के नाल, ट्राईफेड द्वारा यूनीसैफ के नाल पार्टनरशिप की गई किस दे लई, एक डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जिस नाल वो प्रमोट कर सकेंगे डिजिटल कैंपेन फॉर सैल्फ हैल्प ग्रुप्स के लिए। SHG की फुल फॉर्म भी इंपोर्टेंट बनती है, सैल्फ हैल्प ग्रुप्स। सैल्फ हैल्प ग्रुप्स के लिए एक डिजिटल कैंपेन को प्रमोट करने के लिए ट्राईफेड ने यूनीसैफ के नाल पार्टनरशिप की। ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी द्वारा वर्ल्ड की फर्स्ट कोविड-19 गौरमेंट रिस्पोंस ट्रैकर को शुरू किया गया। इसे थोड़ा कट गया, गौरमेंट रिस्पोंस ट्रैकर को शुरू करने वाली फर्स्ट कौन है, यूनीवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। वर्ल्ड लैवल के उत्ते यूनीवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड या फिर कह सकते हैं ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी। नैक्सट है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, IIL, ये भी इंपोर्टेंट बनती है फुल फॉर्म IIL। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने पार्टनरशिप की ग्रिफिथ यूनीवर्सिटी के नाल। ग्रिफिथ यूनीवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया की एक यूनीवर्सिटी है ग्रिफिथ यूनीवर्सिटी, उसके नाल IIL ने पार्टनरशिप की टू डेवलप है वैक्सीन फॉर कोविड-19 के लिए वैक्सीन डेवलप करने के लिए इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा ग्रिफिथ यूनीवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के नाल पार्टनरशिप की गई। हिंदुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड द्वारा यूनीसैफ के नाल पार्टनरशिप की गई टू लॉन्च ब्रेक द चेन कैंपेन लॉन्च करने के लिए हिंदुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड द्वारा पार्टनरशिप की गई यूनीसैफ के नाल। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा एक जिहड़ा पैकेज दिता जा रहा है रिस्पोंस पैकेज। अगर आप इसके बारे डिस्कस करिए कि ADB ने कुछ टाइम पहले अनाउंस किया, आई थिंक 5 to 6 बिलियन समथिंग इन्ना अनाउंस किया कि इन्ना ये प्रोवाइड करेगी कोविड-19 के लिए, पर हुण इसने इंक्रीज किया है इसनूं 20 बिलियन। ADB हुण प्रोवाइड करेगा 20 बिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक इंपोर्टेंट है, 20 बिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक। मसासुगु आसाकावा इसके हैड बनते हैं, इसका हैडकुआटर कित्थे है, मैट्रो मनीला फिलीपींस के। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एक ऑर्गेनाइजेशन है अलॉन्ग विद रशिया के नाल इन्होंने दोनों ने अनाउंस किया मिल के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और रशिया, इन्होंने अनाउंस किया कि यह रिड्यूस करेगा प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के कारण क्रूड ऑयल की यूसेज भी घट गई है। हर एक सैक्टर के उत्ते कोई ना कोई फर्क पिया। इस तरीके नाल क्रूड ऑयल का यूसेज घट गया, तो इसलिए प्रोडक्शन घटाने की भी जरूरत है, तो इन्होंने कहा कि यह प्रोडक्शन को घटा देंगे। ठीक है, इंपोर्टेंट यह चीज़ भी याद रखने कि OPEC का हैडकुआटर कित्थे है, OPEC का हैडकुआटर वियना ऑस्ट्रिया के विच है, वियना ऑस्ट्रिया के विच OPEC का हैडकुआटर है। नैक्सट है 44th सैशन ऑफ वर्ल्ड हैरीटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को की वर्ल्ड हैरीटेज कमेटी का 44th सैशन होना है, 44th सैशन होना है, जिसनों पोस्टपोन किया गया, कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन किया गया, और यह कित्थे हैल्ड किया जाएगा, फुजहू चाइना के। वैन्यू इंपोर्टेंट बनता है याद रखना है, और सैशन इंपोर्टेंट बनता है किनवा है, 44th सैशन है फुजहू चाइना के होएगा, फुजहू चाइना 44th सैशन यूनेस्को। नैक्सट है रशियाज डिफेंस एक्सपोर्ट कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, रशिया की एक डिफेंस एक्सपोर्ट कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के DRDO है,
ठीक है, ये एक डिफेंस कंपनी है, डिफेंस कंपनी नहीं कह सकते, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। सिमिलरली भेल है, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। इसे तरीके नाल रशिया की एक ऑर्ਡੀਨੈਂਸ फैक्ट्री बोर्ड कह सकते हैं इंडिया का। उस तरीके नाल रशिया की एक रोसोनोबोट एक्सपोर्ट, ये रशिया की एक डिफेंस कंपनी है। इस दे द्वारा कहा गया कि यह 2 बिलियन किन्ने करेगा, 2 मिलियन अनाउंस करेगा, 2 मिलियन देगा PM केयर्स फंड के, प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड के कितना अनाउंस करेगा, 2 मिलियन। कमेंट बॉक्स के केयर्स की फुल फॉर्म दसनी है। PM केयर्स फंड है जोड़ा, इस केयर्स की फुल फॉर्म की है, इस PM केयर्स की फुल फॉर्म की है, कमेंट बॉक्स के कमेंट करके दसनी। नेक्स्ट है इंडिया अनाउंसड टू एक्सपोर्ट 1 लाख टनस ऑफ वीट टू अफगानिस्तान एंड लेबानोन। इंडिया ने अनाउंस किया कि 1 लाख टन वीट देगा, प्रोवाइड करवाएगा किसनों, अफगानिस्तान और लेबानोन नूं। ये 2 कंट्रीज लई अनाउंस किया इंडिया ने 1 लाख टन वीट। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है और लेबानोन की कैपिटल बीरट है, याद रखनी है। लेबानोन की कैपिटल बीरट, अफगानिस्तान कैपिटल काबुल। USA अनाउंसड टू फ्रीजिज फंडिंग ऑफ WHO की जी फंडिंग है USA द्वारा अनाउंस किया गया कि वह उसनों बंद कर देगा। बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कंट्रीज फंडिंग दिंदियां ने, डिफरेंट कंट्रीज फंडिंग दिंदियां ने, तो उस तो बाद WHO उस फंडिंग का इस्तेमाल करती है किसी भी कंट्री की हैल्प के लिए। USA द्वारा WHO को सब तो ज़्यादा फंडिंग दी जाती है, सब तो ज़्यादा फंडिंग कौन दिंदा है, USA दिंदा है। तो हुण USA ते WHO के थोड़ी दिक्कत चल रही थी, इन्हों के आपस में लड़ाई चल रही थी थोड़ी बहुती, ठीक है, जिस कारण USA के प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली अनाउंस किया कि वह WHO को कोई भी फंडिंग नहीं देंगे, ठीक है। इन्हों का चार्ज है कि इन्होंने WHO ने चाइना की कुछ ज़्यादा हैल्प की है साढ़े देश में छड्ड के, ठीक है, पर यह चलो बाकी दी गल्लां ने, पर जी मेन चीज़ है यह याद रखनी है कि किहड़ी कंट्री ने WHO की फंडिंग को बंद किया है, USA ने। और इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि USA सब तो ज़्यादा फंडिंग दिंदा हुंदा WHO नूं। WHO का हैडकुआटर जनेवा स्विट्जरलैंड के विच है। 7 अप्रैल 1948 नूं बनाया गया सी WHO, और टेड्रोस एडानोम इज द हैड ने। नैक्सट है कुछ मिसलेनियस न्यूज़ के बस चलते हैं। नैशनल कमीशन फॉर वूमेन द्वारा एक WhatsApp हैल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया। WhatsApp हैल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया किस दे लई, रिपोर्ट केसिस ऑफ डोमैसटिक वायलेंस। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के कारण डोमैसटिक वायलेंस के केस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। इस दे लई एक WhatsApp हैल्पलाइन नंबर शुरू किया गया नैशनल कमीशन फॉर वूमेन द्वारा। गूगल द्वारा लॉन्च किया गया न्यू वर्चुअल ब्रेली कीबोर्ड, एक ब्रेली कीबोर्ड लॉन्च किया गया गूगल द्वारा। एंड्रॉयड 5.0 यूजर्स के लिए गूगल द्वारा वर्चुअल ब्रेली कीबोर्ड शुरू किया गया, किन्ना द्वारा, गूगल द्वारा। गूगल 1998 के विच बनाया गया सी, और लैरी पेज इस दे फाउंडर ने। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर ने एंड स्टील मिनिस्ट्री है, इन्होंने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और स्टील मिनिस्ट्री है। धर्मेंद्र प्रधान यह राज्य सभा MP ने मध्य प्रदेश तो, इन्होंने पार्टिसिपेट किया किस दे विच, G20 की एक्सट्रा ऑर्डीनरी एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग G20 की एक्सट्रा ऑर्डीनरी एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग के पार्टिसिपेट किया धर्मेंद्र प्रधान ने। इंडिया की GDP एस्टीमेट की गई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा इंडिया की GDP 2020-21 सैशन के लिए एक्सपैक्ट की गई है। ਜਦੋਂ तक NSO की नैशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की फाइनल GDP अनाउंस नहीं होंगी, उदों तक ये सारी GDP इंपोर्टेंट बनदियां ने, ठीक है जी। 1.9% की गई IMF द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा 1.9%, 2.0% इकरा द्वारा 2.0%, क्रिसिल द्वारा 3.5% क्रिसिल द्वारा, 2.5% मूडीज द्वारा 2.5%, और ADB द्वारा 4.0%, वर्ल्ड बैंक द्वारा 1.5 तो लैके 2.8%, 1.5 तो लैके 2.8%। नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने मोरियाना मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने
इस दे नाल इन्हां लवे पंचायती राज मिनिस्ट्री है, याद रखनी है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है। इन्हां द्वारा लॉन्च किया गया ऑल इंडिया एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर कित्थे? कृषि भवन न्यू दिल्ली दे विच, कृषि भवन न्यू दिल्ली दे विच इन्हां द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया। नैक्सट है एग्रीकल्चर पोर्टल है, जिहड़ा ई नाम एक एग्रीकल्चर पोर्टल है, इसनूं 4 साल पूरे हुए ने, 4 साल पूरे हुए ने 14 अप्रैल 2020 ਨੂੰ 14 अप्रैल 2020 ਨੂੰ एग्रीकल्चर पोर्टल ई नाम के 4 साल कंप्लीट किए हैं। कितने साल पूरे किए हैं? इसने 4 साल पूरे किए हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर होने आप डिस्कस किए थे नरेंद्र सिंह तोमर। अनाक कराकताऊ एक वोल्कैनो है जिहड़ा कित्थे है? इंडोनेशिया दे विच। क्वेश्चन डायरैक्ट पूछा जाएगा कि अनाक कराकताऊ वोल्कैनो किहड़े देश दे विच है, किहड़े देश दे विच है, किहड़ी कंट्री दे विच है? इंडोनेशिया, जिहड़ा कि रिसेंटली इरप्ट होया। चाइना के सेंट्रल बैंक द्वारा 1.01% स्टेक खरीदा गया किहड़े बैंक का? HDFC बैंक का। इंडिया के HDFC बैंक का 1.01% स्टेक किन्ना द्वारा खरीदा गया? चाइना सेंट्रल बैंक द्वारा। विशु फैसटिवल एक फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया गया, विशु फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया गया साबरीमाला टैंपल दे विच एक फैसटिवल सैलीब्रेट किया गया। साबरीमाला टैंपल कित्थे है? केरला दे विच। केरला दे विच साबरीमाला टैंपल दे विच विशु फैसटिवल सैलीब्रेट किया गया। नैक्सट है इंडिया साइन डील ऑफ 155 मिलियन की एक डील साइन की है इंडिया ने 155 मिलियन की डील साइन की है USA दे नाल। किस दे नाल? USA दे नाल। किस दे लई? हरपून मिसाइल्स और टॉरपैडोज दे लई। हरपून मिसाइल्स एंड टॉरपैडोज के लिए इंडिया ने 155 मिलियन की डील साइन की है। 92 मिलियन हरपून मिसाइल्स और 63 मिलियन दिते ने टॉरपैडोज के लिए। नैक्सट है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। SLR नूं चेंज किया गया 18% रिड्यूस करके कर दिता गया SLR कितना कर दिता गया? 18%। डायरैक्ट याद रखना है वैल्यू SLR कितना है? 18%। नेक्स्ट है अवार्ड एंड ओबिचुरीज। कुछ ओबिचुरीज डिस्कस करेंगे, कुछ अवार्ड डिस्कस करेंगे। फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं और सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं अशोक देसाई। इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई है। अशोक देसाई फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं और सीनियर एडवोकेट ने और इन्हों की डेथ हो गई है। अशोक देसाई अटॉर्नी जनरल की गल करिए हुण अटॉर्नी जनरल ने के वेणुगोपाल इस टाइम अटॉर्नी जनरल ने। MV राजशेखरन पुराने कांग्रेस लीडर से और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई है। MV राजशेखरन। कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर जिहड़े कि UK तो बिलोंग करते सी और इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई है कोरोना वायरस करके। इन्हों की डेथ हुई है कोरोना वायरस करके। टिम ब्रूक टेलर कॉमेडियन सीगे टिम ब्रूक टेलर। फील्ड पूछा जा सकता है कि टिम ब्रूक टेलर जिहड़े कि UK तो बिलोंग करते सी यह की सी? ये कोई सोशलिस्ट सीगे, यह कोई लीडर सीगे या कुछ भी पूछा जा सकता है, या कि स्पोर्ट्स पर्सन सीगे, तो यह की सी? यह सीगे एक कॉमेडियन। तीनों बीचेस डिस्कस की ने याद रखनिया ने। 2 बुक्स डिस्कस करते हैं। द आर्ट ऑफ हर डील अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रंप। बुक के राइटर कौन ने? मैरी जॉर्डन जिहड़े कि पोलिटिकल प्राइज विनर ने। इन्हां द्वारा एक बुक लिखी गई आर्ट ऑफ हर डील अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रंप। सिमिलरली एक होर बुक डिस्कस करते हैं विंगनार्ड सीरीज सीजन 1। इस बुक में लिखा गया कोब ब्रायंट द्वारा। USA के बैस्केटबॉल प्लेयर सीगे जिन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई थी। इन्हों द्वारा इस बुक में लिखा गया सी और इसके को ऑथर सीगे वेस्ले किंग इसके को ऑथर सीगे। नैक्सट है कुछ इंपोर्टेंट डेज अगर डिस्कस करिए। 10 अप्रैल नूं वर्ल्ड होम्योपैथी डे कदों ऑबजर्व किया गया? 10 अप्रैल नूं। डॉक्टर हैनेमन की बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन जिहड़े कि होम्योपैथी के फाउंडर सीगे। 11 अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल। 12 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल। यूरी गार्जियन का नाम याद रखना है, इन्हों के करके यह दिन मनाया जाता है। 12 अप्रैल यूरी गार्जियन द्वारा
अर्थ का ऑर्बिट लगाया गया सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी ऑबजर्व की गई 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी ऑबजर्व की गई। 15 अप्रैल वर्ल्ड आर्ट डे। वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को ऑबजर्व किया गया। 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे। वर्ल्ड वॉइस डे ऑबजर्व किया गया 16 अप्रैल को। थीम रही सी फोकस ऑन योर वॉइस। फोकस ऑन योर वॉइस इज दी थीम रही सी। कुछ अपॉइंटमेंट डिस्कस करते हैं। शेफाली वर्मा को अपॉइंट किया गया ब्रांड एंबेसडर ऑफ पैप्सिको। पैप्सिको के ब्रांड एंबेसडर कौन अपॉइंट किए गए? शेफाली वर्मा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेफाली वर्मा किहड़े फील्ड तो बिलोंग करते हैं? शेफाली वर्मा स्पोर्ट्स वूमेन ने और क्रिकेटर ने। किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं? क्रिकेट तो। अमिताभ बच्चन को ट्विटर कैंपेन, एक ट्विटर कैंपेन लॉन्च किया गया आरबीआई द्वारा एक ट्विटर कैंपेन को लॉन्च किया गया जिससे फेस बनाया गया अमिताभ बच्चन उस ट्विटर कैंपेन का फेस बनाया गया। आरवी वर्मा को अपॉइंट किया गया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। किस दे? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? RV वर्मा। नैक्सट है रघुराम राजन फॉर्मर RBI गवर्नर रह चुके हैं। RBI के गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन। इन्हों की एक बुक है याद रखनी है हमेशा, आई डू वट आई डू बुक इन्हों की है रघुराम राजन जी की। इन्हों बनाया गया IMF के एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप का मैंबर। IMF के हैड ने क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। इन्हों द्वारा एक एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया। उसदे विचों किहड़े इंडियन नूं बनाया गया मैंबर? रघुराम राजन उसका मैंबर बनाया गया। ये कौन से? फॉर्मर RBI गवर्नर से। इन्हों की बुक याद रखनी है आई डू वट आई डू। नैक्सट है सारा अली खान ब्रांड एंबेसडर बनाए गए हैं JBL कैंपेन के। JBL स्पीकर सुने होंगे तुसीं JBL के। JBL कैंपेन शुरू किया गया लीव इट रियल लीव इट रॉ। उसके ब्रांड एंबेसडर कौन बनाए गए हैं? सारा अली खान। कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ अगर आप डिस्कस करिए। रैंक ऑफ इंडिया इन लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स के विच इंडिया की रिसेंटली रैंकिंग कितनी है? 108 चेंज नहीं हुई है। इंडिया की पहले भी 108 सी तो हुण भी 108 नंबर पर है इंडिया, जिसनों कोका कोला वर्ल्ड रैंकिंग भी कहा गया। बेल्जियम द्वारा इस रैंकिंग में टॉप किया गया। सैकेंड प्लेस से फ्रांस और थर्ड प्लेस से ब्राज़ील। हैडक्वार्टर फीफा का ज़ुरीच स्विट्जरलैंड के विच है। इसके हैड ने गियानी इन्फेंटिनो फीफा के हैड ने। इंडिया होस्ट करेगा एशियन बॉक्सिंग चैंपीयनशिप नूं किहड़ी कंट्री होस्ट करेगी? इंडिया होस्ट करेगा एशियन बॉक्सिंग चैंपीयनशिप। नैक्सट है टूर डे फ्रांस एक इवेंट है, एक कह सकते हैं टूरनामेंट है। किसका? साइकलिंग टूरनामेंट है जिसनों पोस्टपोन किया गया अगस्त सतंबर 2020 के लिए इसनों पोस्टपोन किया गया। बेसिकली इसनों अप्रैल के हैल्ड किया जाना सी, यानी कि इसे मंथ हैल्ड किया जाना सी और इसनों अगस्त सतंबर के लिए पोस्टपोन किया गया। फीफी बर्ड फोर्थ एशियन पैरा गेम्स ने। फोर्थ एशियन पैरा गेम्स 2022 ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ उसका मैस्कोट रिलीज किया गया फीफी बर्ड याद रखना है। फीफी बर्ड मैस्कोट है किसका? फोर्थ एशियन पैरा गेम्स 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ खेले जाएंगे चाइना ਦੇ ਵਿੱਚ। रोजर्स कप टैनिस का एक टूरनामेंट है जिसनों पोस्टपोन किया गया 2021 के लिए। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ हैल्ड किया जाना सी रोजर्स कप टैनिस का टूरनामेंट है और पोस्टपोन किया गया 2021 के लिए। आज के लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।